हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम जो है जीएस के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। ये सॉल्व क्वेश्चन है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री और अलग अलग आपके लिए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय के समय एक यात्री आया था, डोमिनोस पायस, विजयनगर आया था। यह किस देश का यात्री था? तो यहाँ पे सीधे आपके जो राइट क्वेश्चन है वो टिक लगे हुए हैं। डोमिनोस पायस जो था ये पुर्तगाल से आया था। नेक्स्ट है, किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा में कृष्णदेव राय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया? तो ये बताया था बाबर ने, जो कि मुगल वंश का संस्थापक है बाबर। उसने अपनी आत्मकथा लिखी है तुर्की भाषा में, बाबरनामा। ठीक है, और उसी में बोला था कृष्णदेव राय को सबसे शक्तिशाली राजा बताया। नेक्स्ट है, तीसरा क्वेश्चन है, निकोलो कोंटी, ये भी एक यात्री था। देवराय प्रथम के समय विजयनगर पहुंचा, यह किस देश का यात्री था? ठीक है, जैसे अभी बताया था मैंने कि डोमिनोस पायस था पुर्तगाली, इसी तरह निकोलो कोंटी जो पहुंचा था विजयनगर, वो था इटली का यात्री। विजयनगर साम्राज्य, जिसको आप जानते हो कि हरिहर और बुक्का द्वारा वो स्थापित किया गया था और अपने समय का वो एक समृद्ध साम्राज्य माना गया है। ठीक है, तो विजयनगर जो था उसकी मुद्रा क्या थी? तो वहाँ पर चलता था पैगोडा। अगला है, अकबर के द्वारा इबादत खाने में सभी धर्मों के लोगों के लिए प्रवेश की अनुमति कब प्रदान की गई? तो ये दिया गया था 1578 यानी 1578 में इबादत खाने में सभी का प्रवेश की अनुमति दे दी गई थी। नेक्स्ट है, महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई है? तो 1597 में महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई है। ठीक है, नेक्स्ट है, आपको बताना इसमें जोड़ा गलत। आत्मीय सभा जो है वो 1815 बनी है, ये सही है। ब्रह्म समाज 1828, ये भी ठीक है। वेदांत कॉलेज 1825 और वेद समाज जो दिया था वो गलत है। तो वेद समाज का जो राइट होगा ये हो जाएगा 1867 में। ठीक है, 1867 इसका सही जवाब है। 8वां प्रश्न देख लेते हैं। इनमें से कौन जो है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का संस्थापक सदस्य नहीं था? ठीक है, जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी, चित्तरंजन दास या SM जोशी। तो यानी बाकी जो सदस्य दिए हैं वो संस्थापक सदस्य थे। ठीक है, तो जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी और SM जोशी ने मिलकर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया था, यानी चित्तरंजन दास इसके सदस्य नहीं थे। अगला है, होम एंड द वर्ल्ड किसकी पुस्तक है? तो यह है रविन्द्रनाथ टैगोर। इनकी जो है किताबें काफ़ी पूछी जाती हैं क्योंकि इनके जो लेखन कार्य रहा है वो विश्व स्तर का है। जैसे कि आप जानते हो पहला नोबेल पुरस्कार किसी भारतीय को मिला है, तो वो इन्हीं को मिला था। नेक्स्ट है, वांडी वॉस का युद्ध कब हुआ? तो ये हुआ था 1760 में। अगला आ जाता है कि तीसरा बड़ा ग्रह कौन सा है? ठीक है, तो जो पहला है बृहस्पति, उसके बाद शनि ग्रह आता है सैटर्न, और तीसरा आ जाता है अरुण। इसके अलावा आपको क्रम इस रूप में भी याद रखना है ग्रहों का कि जो सूर्य से दूरी के क्रम में। ठीक है, 8 ग्रह का क्रम वैसे भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कौन पृथ्वी के निकट है, कौन सूर्य के निकट है। ठीक है, कौन सबसे बड़ा तारा है या सबसे ज़्यादा चमकने वाला तारा है। इस टाइप के क्वेश्चन क्या है कभी कभी पूछ लेते हैं। फिर सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? सबसे कम घनत्व है सैटर्न, यानी शनि ग्रह का घनत्व सबसे कम है। इसका घनत्व इतना कम है कि यह ग्रह जो है वो पानी में तैर सकता है। ठीक है, अगर शनि ग्रह को पानी में रखा जाए तो वो तैरने लगेगा, यानी कि पानी के घनत्व से भी कम है इसका। ठीक है, नेक्स्ट है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है? तो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर जो दूरी है वो है पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी। और अगर पृथ्वी और चंद्रमा की बात करें तो ये आती है लगभग 3,84,000 किलोमीटर जो है औसत दूरी है। नेक्स्ट है, हेली पुछल तारा यानी हेली कॉमेट जो है कितने वर्षों में एक बार दिखता है? तो यह दिखता है 76 वर्षों में एक बार। ठीक है, अब जो है वो अगली बार जब दिखेगा तो 2062 का वर्ष निर्धारित किया गया कि 2062 में हेली कॉमेट यानी हेली का पुच्छल तारा जो है वो दिखाई देगा। नेक्स्ट है, नोवांग गोम्बू का संबंध किससे? तो नोवांग जो गोम्बू है वो एक है पर्वतारोही,
इस प्रकार के प्रश्न भी कई बार आ जाते हैं कि आपको व्यक्तित्व का पहचान करनी है कि ये व्यक्ति जो है कोई खिलाड़ी है, पर्वतारोही है, कोई साहित्यकार है या वैज्ञानिक है, ठीक है, इस टाइप से। तो इसके लिए आपको, क्योंकि यूकेपीएससी का जो क्वेश्चन पूछने का पैटर्न है, तो करंट इवेंट्स के क्वेश्चन भी वहाँ पर अच्छे मिलते हैं, है ना। तो आपको इस ढंग से पढ़ाई करनी है कि जो भी, मान लो आप 2022 जैसे पुलिस का पेपर है 1 महीने बाद, तो 2022 के जो भी नोबेल पुरस्कार हैं, ठीक है, जो भी विश्व स्तर के खेल हुए, जो भी पुरस्कार हुए और राष्ट्रीय स्तर की जो भी स्पर्धा थी, वो सब आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है जुंको तबई किस देश की महिला है। जुंको तबई जो है ये विश्व की पहली महिला जिसने एवरेस्ट फतेह किया, ठीक है। तो यह है जापान की महिला। और भारत की बात करें तो बछेंद्री पाल है पहली महिला। अच्छा, अब आ गया है प्रश्न संख्या 17। कैस्पियन सागर क्या है? एक समुद्र है, सागर है यानी झील है, ज्वालामुखी है या प्रायद्वीप। तो कैस्पियन सागर जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी झील है, ठीक है। और विश्व के मानचित्र में आप इसकी लोकेशन देखोगे तो ईरान के ठीक ऊपर है। ये एक नमकीन पानी की झील है कैस्पियन सागर। और अगर मीठे पानी की झील की बात की जाए तो है लेक सुपीरियर। अगला प्रश्न आ गया, सुलिवान खान कहाँ है? यानी एक माइन है का नाम है सुलिवान माइन या सुलिवान खान कहाँ? यह है कनाडा में। फिर विश्व में भू आविष्ठित देशों की संख्या कितनी है? तो भू आविष्ठित देश है 44 यानी 44। भू आविष्ठित देश किसे कहते हैं? यानी ऐसा देश जो किसी भी सीमा पर जल सीमा से नहीं घिरा हो, ठीक है। जैसे अगर हमारे पड़ोसी देशों में बात करें तो मंगोलिया देश है, वो भू आबद्ध देश है ना। एक तरफ उसमें ऊपर रसिया है और नीचे है चाइना, तो वो दोनों तरफ से क्या है, लैंड लॉक्ड हो गया है। जैसे भारत की बात करें तो भारत 3 ओर से पानी से घिरा है, तो इसलिए भारत को कहा जाता है प्रायद्वीप। अच्छा, 20वां प्रश्न आ गया। अब चावल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? ठीक है, तो चावल उत्पादन में भारत का स्थान है दूसरा। पहला स्थान है चीन का, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जो चावल है, गेहूं है, फल और सब्जी, इन सभी में चीन का स्थान पहला है और भारत का स्थान है दूसरा। नेक्स्ट है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी BHEL की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 1964 में। नेक्स्ट है अमेरिका के विदेश मंत्री, ठीक है, माइक पेम्पियो, कॉल सैंडबर्ग, पीटर हिक्स, ये कोई भी नहीं है। तो सही आंसर होना था एंटनी ब्लिंकन, जो इस समय है अमेरिका के विदेश मंत्री हैं एंटनी ब्लिंकन। अगला प्रश्न आ गया, नागालैंड की स्थापना कब, यानी नागालैंड राज्य कब बना है? तो नागालैंड बना था 1963 में बना था। तो आपको आज़ादी के बाद जितने भी राज्य गठन हुए हैं, ठीक है, सबसे पहले आज़ादी के बाद जो है भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन 1953 में किया गया था और 1956 में पुनर्गठन आयोग बनाया गया, फिर राज्य पुनर्गठन आयोग। तो उसके बाद जो भी स्टेट बने हैं सबका आपको ईयर मालूम होना चाहिए, ठीक है। कब, जैसे महाराष्ट्र है, गुजरात है, फिर है ना, तो सबके आपको ईयर मालूम होना चाहिए। हिमाचल का है, ठीक है, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा हैं। कुछ ऐसे राज्य हैं जो एक साथ बने थे, यानी उनका ईयर एक है ना बनने का। जैसे उत्तराखंड है और झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, तो ये तीनों जो है सन 2000 में बने, ठीक है। गोवा बना था 1987 में। अगला प्रश्न भी ये राज्य का ही है, हिमाचल का गठन कब हुआ? तो 25 जनवरी 1971 को। यहाँ पे क्या है, आपके डेट के साथ आ सकता है, क्योंकि एक तो उत्तराखंड का पड़ोसी राज्य है, दूसरा हिमालय, ये भी एक विशेष राज्य है हिमालय पे बसा हुआ, तो इसलिए इसका पूछ सकते हैं डिटेल। किसी भी प्रश्न के यदि ज़्यादा डीपली पूछा जा रहा है तो उसका कुछ खास कारण होता है। हर क्वेश्चन को नहीं पूछा जाता है, तो वो आपको देखना है कि कौन सा प्रश्न कैसा बन सकता है, ठीक है। जब आप लंबे समय से पेपर देते रहोगे तो आपको ये चीज़ मालूम हो जाएगी कि क्वेश्चन पेपर किस तरह बनते हैं और किस तरह आपको आंसर देने हैं, है ना। नेक्स्ट है महान्यायवादी का वेतन कितना होता है? तो यह है 2.5 यानी कि 2.5 लाख रुपये होता है। फिर किस अनुच्छेद में यह शक्ति संसद को दी गई है कि वह राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? तो यह है आर्टिकल 250, याद रखना आपको 250
यानी 250 अनुच्छेद में बोला गया है कि संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। तो संविधान में देखो 12 अनुसूचियां हैं, उनमें से जो 7वीं अनुसूची है उसके अंदर 3 सूची है, संघ सूची, ठीक है, एक होती है फिर राज्य सूची और एक होती है समवर्ती। संघ सूची में वो विषय लिए जाते हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार भारत की संसद को है। राज्य सूची पे फिर आता है राज्य सूची, राज्य सूची पे कानून बनाने का अधिकार है राज्य को, ठीक है, राज्य विधानमंडल। फिर आती है समवर्ती सूची, इसमें केंद्र और राज्य यानी संघ और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन कभी कभी समवर्ती सूची में यदि टकराव होता है या राज्य सूची में टकराव होता है तो केंद्र का कानून ही माना जाएगा, ये भी कानून है। तो संघ सूची में ऐसे केंद्रीय विषय आएंगे जैसे आ जाएगा डाक तार हो गया, ठीक है, बैंक हो गया, परमाणु हो गया, युद्ध हो गया, विदेश सम्मेलन हो गए। तो इस प्रकार से, ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के वर्क होते हैं, इनकम टैक्स हो गया, ये सब आपके संघ सूची में। समवर्ती में आपका आ जाएगा कॉन्करेंट में, जैसे शिक्षा हो गया, वन हो गया, ये समवर्ती सूची का विषय है। फिर आता है राज्य सूची। राज्य सूची में अभी बताया कि जैसे क्या होगा इसमें, हाँ, राज्य सूची में वो विषय आएंगे जिसमें कानून बनाने का अधिकार राज्य के विधानमंडल को है। जैसे आपका आ गया जेल आ गया, ठीक है, पुलिस आ गया और लोक स्वास्थ्य हो गया, ये सब आपका राज्य सूची में। इसके बाद है राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या होता है, तो ये होता है भू राजस्व। फिर है संघ सूची में कितने विषय हैं, तो सबसे बड़ी सूची संघ सूची है, इसमें वर्तमान में 100 विषय है, ठीक है, 100 हो चुके इसमें। 29वां प्रश्न है पारादीप कहाँ है, पारादीप है उड़ीसा में। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या कितनी है, तो ये आपको बिना ऑप्शन के आ जाना चाहिए। ऑप्शन इसमें 12, 22, 46 और 36, ठीक है। तो इसमें से ऑप्शन लास्ट वाला ही है। लक्षद्वीप में जो है 36 द्वीप हैं और लक्षद्वीप जो है आपको याद रखना है, पूछा जाता है कहाँ स्थित है, तो लक्षद्वीप है अरब सागर में ये स्थित है, ठीक है। जिस प्रकार अंडमान निकोबार आपके बंगाल की खाड़ी में, तो लक्षद्वीप है अरब सागर में। तो ये आपके आज के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न थे और इसकी व्याख्या थी। फिर मिलते हैं कल अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।